प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका। इसे कहते हैं चैप्टर नंबर 8, वृश्चिक लगन, स्कॉर्पियो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो स्कॉर्पियो एसेंडेंट अर्थात लगन का क्या अर्थ होता है? पहली बात यह कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो ईस्ट में उस वक्त 8 नंबर की राशि, जिसे वृश्चिक राशि कहते हैं, जिसका स्वामी मंगल होता है, ये उदय हो रही थी। तो हम लोग क्या करते हैं, लगन में 8 नंबर लिख देते हैं। ये मंगल है क्या? मंगल सेनापति है, बहुत साहसी है, दबंग है, गुस्से वाला है, हठी है, जिद्दी है, अपनी बात को मनवाना चाहता है, हाथ में इसके तलवार है, सेनापति है, साहसी है, दुस्साहसी भी है। यदि इसके ऊपर राहु का प्रभाव हो, गुरु का प्रभाव हो, तो किसी की बात समझकर आगे चलने वाला होता है। ध्यान रखें कि मंगल शरीर के अंदर वो एनर्जी है, वो ऊर्जा का भंडार है जो किसी व्यक्ति को जिम में जाने को मजबूर करती है, वेट लिफ्टिंग को मजबूर करती है, दंड बैठक लगाने को मजबूर करती है। ये मंगल वो शक्ति है, जब किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा होता है तो तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन तुम जाके उसकी मदद को खड़े हो जाते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि जब अन्याय हो रहा हो किसी के ऊपर तो मंगल जाके खड़ा हो जाता है। मंगल ही क्या हुआ जो झुक जाए, जो दब जाए। इसे दबाया नहीं जा सकता, हाँ इसे प्रेरित किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है। तो मंगल रजस शक्ति संपन्न है। देखिए, रजस का अर्थ होता है क्रिएट करना। ऐसे व्यक्ति इन्वेंटिव होते हैं, ऐसे व्यक्ति कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। शारीरिक श्रम बहुत करना पड़ता है, भागते हैं। तुमने देखा भागते हुए घोड़े को? सोता भी है तो खड़े खड़े सोता है, नींद कम होती है उसके पास, रात को जागता है, मेहनत बहुत करता है, और उसके स्वभाव में थोड़ी तेजी है, और बहुत अधिक तेजी उसके खुद के लिए नुकसानदेह है। शरीर के अंदर रक्त की कुपित होता है, उसका बीपी हाई हो सकता है, अतः उसे चाहिए कंट्रोल करे अपने भावों को, अपने आवेशों को, अपने मनोभावों को, और दूसरों से प्रेरित होकर किसी भी भाव से उसके ऊपर जल्दी असर होता है। अतः मंगल सेनापति तो है ही है, हाथ में तलवार भी है। इसका एक ही अर्थ है कि वो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कहते हैं ना कृष्ण गीता में कि शत्रुओं के संहार के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए। जैसे प्रहरी हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए, अब ठंड हो या गर्मी हो, सेना के सिपाही खड़ा रहता है बॉर्डर के ऊपर। ऐसी पुलिस के हमारे रक्षक, जो कि समाज की व्यवस्था ना बिगड़े, ये सारे गुण मंगल के होते हैं। आइए अब जिक्र करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट का क्या प्रभाव होगा मंगल का यदि वो अपनी 12 राशियों में घूम जाए। ग्रहों का क्या असर होगा? आइए चलते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट की ओर। जी हाँ, वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन अर्थात जब तुम्हारा जन्म हुआ तब पूर्व दिशा में 8 नंबर की राशि, इसको स्कॉर्पियो राशि कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं वृश्चिक राशि। तो जब वृश्चिक लगन आपका बना तो कौन कौन से ये खाने क्या कहते हैं, कौन कौन से संबंधियों की बातें करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। जी हाँ, इसका स्वामी मंगल होता है। और जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो हम 2 राशियों की बात करते हैं। एक राशि 1 नंबर और एक 8 नंबर। इन दोनों की लॉर्डशिप जो है वो मंगल के पास है। अब ये जो मंगल है, जैसा कि हमने बताया, इसके अंदर थोड़ी ताकत है, एनर्जी है। जब ये लगन में होता है तो व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक के काम में, क्रिकेट के काम में, खेल के काम में, और ऐसे कार्य जो कि सिक्योरिटी के काम हैं, जिसमें रक्षा की बात है, जिसमें प्रोटेक्शन की बात है, प्रॉपर्टी के उद्योग में इस व्यक्ति को ज्यादा लाभ हो सकता है। ये व्यक्ति जब वृश्चिक लगन का है तो ये जल तत्व प्रधान राशि है। इसकी एक राशि अग्नि तत्व की 6 हाउस में है, और लगन के अंदर ये जल तत्व प्रधान है। तो मंगल जब ये यहाँ होगा तो ऐसे व्यक्तियों का कद मध्यम होगा, बहुत अधिक लंबे नहीं होंगे, क्योंकि ये जो कदकाठी बनती है ये औसतन मध्यम कद की बनती है। पर मध्यम कद को भी आप छोटा नहीं कहेंगे, अक्सर 5'7", 5'8" तक इनकी हाइट देखी गई है। 6 से 8 के बीच में ये देखे जाते हैं।
तो ये मंगल अगर यहाँ एसेंडेंट में आएगा तो ऐसे व्यक्ति बलवान होंगे। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना है क्योंकि ये तर्क पसंद करेंगे, लॉजिक पसंद करेंगे। ऐसे व्यक्ति काउंसलिंग एबिलिटी रखते हैं, लेकिन बोलने के अंदर प्रवाह ज्यादा, यानी ऐसा समझें कि इनके पास शब्द ज्यादा हैं, विचार ज्यादा हैं। जब ये कहते हैं तो एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द जैसे चढ़ा हुआ होता है। जब ये बोलते हैं तो धैर्य से कम बोलते हैं, आवेश से ज्यादा बोलते हैं। तो इस ऋण लगन वालों को अपने इस कमजोरी का ध्यान रखना चाहिए कि समझाते वक्त, काउंसलिंग करते वक्त स्लो, धीरे धीरे अच्छी तरह समझाएं तो इनके हक में ज्यादा जाता है। ऐसे लोग वीटिश कलर के होते हैं क्योंकि मंगल रक्ताप कलर का है, गोरा रंग नहीं आएगा, उसमें थोड़ा वीटिश कलर आएगा। अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए शनि का प्रभाव है तो ये कलर सांवला भी हो सकता है, लेकिन अगर इसी के ऊपर चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव आ गया तो ये गोरा रंग भी बन सकता है। तो आपने देखा मंगल लगन में पावरफुल है। इसकी चौथी दृष्टि अपनी माता के घर के ऊपर, जनता के घर पर, सातवीं दृष्टि पत्नी के घर पर, और आठवीं दृष्टि जो है वो अपने आयुष्य के स्थान पर जा रही है। याद रखना, शनि की तीसरी दृष्टि महादेव का नेत्र और शनि का आठवीं दृष्टि भस्मासुर की दृष्टि। ये जिधर भी आठवीं दृष्टि जाती है उसको भस्म करती है। तो मंगल यहाँ लगन में बैठा हुआ पावरफुल है, शुभ है। अब ये मंगल अगर सेकंड हाउस में चला गया, देखिए दूसरा घर बोलने का है, वॉक का है, वह जुपिटर की राशि 9 नंबर है। इसका मतलब एजुकेशन से रिश्ता जुड़ेगा। जुपिटर इज ए कम्युनिकेटर, ए टीचर, और ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति तर्कयुक्त बात करना पसंद करेगा। गुरु अगर सेकंड हाउस में हो और अगर मंगल भी हो तो ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति वकालत के पेशे में अगर जाएं तो भी इनको बहुत नाम मिलता है। ये व्यक्ति वास्तु विशेषज्ञ हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति इंटीरियर डेकोरेशन के क्षेत्र में भी, जिसमें काउंसलिंग की बातें हों, डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। तो ये एक खूबी सेकंड हाउस का जो मंगल होता है उसमें ये खास बात पाई जाती है कि गुरु के गुण वो धारण करता है, या यूं कहें कि ये राशि जो है मंगल के गुण धारण करेगी। तो तर्क वितर्क और लॉजिक से अपनी बात कहना। जब ये मंगल थर्ड हाउस में जाएगा, अब ये ध्यान देने की बात है, थर्ड हाउस जो है वो उसके मित्रों का है, भाई बहनों का भी है। यहाँ मंगल उच्च का है, उच्च का मंगल है 7, 8, 9, 10। देखो इस राशि से 10वां घर और इस राशि से तीसरा घर, अर्थात यदि वृश्चिक लगन का व्यक्ति अपने पार्टनरशिप में कोई काम करेगा तो हालांकि मंगल यहाँ उच्च का है, उसके जो यार दोस्त होंगे वो पावरफुल होंगे, वो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने वाले होंगे। उन लोगों, क्योंकि मंगल उच्च का थर्ड हाउस में गया है तो ये मंगल इसके मित्रों को, यार दोस्तों को बल देने वाला होगा, लेकिन इसे लाभ नहीं होगा क्योंकि ये शनि की राशि में गया है। शनि की राशि में जाने से मंगल को लाभ नहीं होता, लेकिन दोस्तों को लाभ ज्यादा होता है। तो जब थर्ड हाउस में मंगल जाएगा, मंगल उच्च का है, ऐसा व्यक्ति पराक्रमी हो जाएगा। क्योंकि जो अब देखिए थर्ड हाउस एंड 11th हाउस ये बाजू बल होता है, ये व्यक्ति की बाजू होती हैं। जब मंगल यहाँ उच्च का है तो ये पोर्शन इसका सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। रिमेंबर, फॉर दोज पर्सन दे आर हैविंग स्कॉर्पियो एज एसेंडेंट, इफ मार्स गोज टू द थर्ड हाउस, तो ये उच्च का स्थान है मंगल का, तो इसके शोल्डर्स और इसकी बाजू में ताकत ज्यादा पाई जाएगी क्योंकि मंगल यहाँ सबसे ज्यादा उच्च का है। इट इज क्लियर। अब ये मंगल 4th हाउस से देखता है छठे घर को, ये मंगल का अपना ही घर है, तो इसके जो शत्रु होंगे, चूंकि ये मंगल का अपना ही घर है, इसके शत्रु इसका नुकसान नहीं कर सकते क्योंकि ये मंगल की अपनी ही राशि है। लेकिन इसके जो शत्रु होंगे दुस्साहसी होंगे क्योंकि जब मंगल का बल मिलेगा तो ताकत तो उन्हें भी जाएगी। अब ये लगन का स्वामी जब छठे घर में आता है तो इसको अलर्ट होना है कि इसके साथ ये 6th हाउस वाले लोग ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। तो मंगल थर्ड हाउस में पावरफुल आपने देखा। अब ये मंगल अगर चौथे घर में चला गया तो ये माँ का घर है। अब मंगल ये यहाँ आएगा तो ये शनि और मंगल की युति बहुत अच्छी नहीं होती। शनि और मंगल की फ्रेंडशिप नहीं है। तो जब मंगल यहाँ आएगा तो ये माँ को सर दर्द दे सकता है, माँ के सिर में तकलीफ भी दे सकता है। जैसे मंगल यहाँ आएगा तो व्यक्ति के अपने भी सर में दर्द हो सकती है, उसे खुद को भी तकलीफ हो सकती है क्योंकि मंगल एनर्जी फ्लो ज़्यादा है, आवेश ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा है। जब यहाँ आएगा तो माँ के भी सर में माइग्रेन हो सकता है, सर्वाइकल हो सकती है, बिकॉज सैटर्न एंड मार्स बोथ आर नॉट दी फ्रेंड्स। क्लियर। अब अगर ये मंगल 5th हाउस में आता है तो ये जुपिटर का घर है, ये जुपिटर यहाँ इसका दोस्त है। देखिए ये मंगल और गुरु मित्र हो जाएंगे। तो आपने देखा ये गुरु, इसके जो बच्चे होंगे वो एजुकेटेड होंगे क्योंकि जो भी इसकी राशि यहाँ पड़ रही है ये 12 नंबर है, ये जुपिटर की राशि है।
तो जुपिटर और मंगल का कॉम्बिनेशन शुभ हो गया, बच्चों के लिए शुभ, पिता पुत्र के संबंध मधुर रहेंगे, बिकॉज द मार्स एंड द जुपिटर बोथ आर द फ्रेंड्स। अब ये मंगल अगर 6 हाउस में चला जाए तो क्या होगा? तो इस व्यक्ति को अपने शत्रुओं से सावधान रहना है, क्योंकि इसके शत्रु ज्यादा उग्र होंगे। इसके शत्रु, क्योंकि ये राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है, तो इस व्यक्ति को अपने शत्रुओं से सावधान, लड़ाई झगड़ा क्रोध हिंसा से बिल्कुल सावधान रहना है। और एक बात और ध्यान देने की है कि जब वृश्चिक लगन होता है, मंगल गोली का, बारूद का, विस्फोट का भी प्रतिनिधि होता है। तो मंगल जब यहाँ जाता है तो इनको आवेश में, बातचीत में भी गरमाई ज़्यादा आएगी, और इस प्रकार से इनको अपना डिफेंस भी करना है, क्योंकि रोग, कर्जा, दुश्मनी और शत्रु मंगल के अष्टम भाव में, छठे भाव में जाने पर ये बीमारियां और ये कष्ट ज़्यादा दुखदायी होते हैं। लेकिन ये मंगल की अपनी राशि है, अतः सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि शत्रुओं से सावधान जरूर रहना है। अच्छा देखिए, 7th हाउस में मंगल आए तो क्या होगा? 7th हाउस जो है वो शुक्र की राशि है, और मंगल और शुक्र का संबंध काम वासना को बहुत बढ़ाता है। जब ये 7th हाउस में आता है तो ये पत्नी का घर है, क्योंकि शुक्र और मंगल कोई बहुत अच्छी दोस्ती इनकी नहीं बनती है। इस व्यक्ति को सावधान रहना है, इसे कोई गोपनीय अंगों की बीमारी ना हो, खास करके इम्पोटेंसी की बीमारियां तब देखी जाती हैं यदि ये शुक्र, क्योंकि 7th हाउस का जो लॉर्ड है ये अगर 11वें घर में चला जाए, या छठे घर में हो, या अष्टम भाव में हो, या यहाँ 8वें भाव का स्वामी बुध हो। ध्यान रखें, 7th हाउस के ऊपर बुध और शनि के प्रभाव व्यक्ति को इम्पोटेंसी देते हैं, या विवाह में पति पत्नी के सुखों में प्रॉब्लम आती है। तो जब ये मंगल 7th हाउस में आता है तो पत्नी को आवेश देगा या पति को आवेश देगा, और ऐसी स्थिति में वैवाहिक संबंधों में भी, क्योंकि जब मंगल लगन में हो, चतुर्थ में हो, 7th में हो, मंगलिक दोष तो बनाता ही है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। मंगल की जब हम बातें करते हैं तो मंगलिक दोष को नहीं भूलना चाहिए। लगन में चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में यदि मंगल हो तो इसे मंगलिक दोष कहते हैं। लेकिन ये मंगल यदि अपने ही घर में हो तो मंगलिक दोष खत्म हो जाता है। जैसे मंगल मेष या वृश्चिक में हो तो ये दोष खत्म होता है, या तीसरे, छठे, 11वें में राहु, मंगल या शनि हो तो भी मंगलिक दोष खत्म होता है। और बहुत से योग है, ये तो एक चर्चा आई तो मैंने बताया। अच्छा, मंगल अगर देखिए 8वें भाव में हो तो क्या होगा? आयुष्य को खतरा आएगा, क्योंकि मंगल अब बुध की राशि में, और बुध इस पत्री में अच्छा नहीं है। बुध 8वें घर और 11वें घर का स्वामी है। ये घर आयु का है, ये रोग का है। तो बुध के जो पास 2 भाव हैं, और बुध जो है वो लग्नेश का मित्र नहीं है। अब ये बुध जो है, अब अगर मंगल यहाँ पर है, इसके ऊपर अगर शनि का प्रभाव आ जाए, इसके ऊपर राहु केतु का प्रभाव हो, तो आयु संबंधी कार्यों में खतरा आता है। लड़ाई से, चोट से, एक्सीडेंट से ये खतरे देखे जाते हैं। अगर मंगल भाग्यस्थान में, देखिए नीच का भी है तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि अपने मित्र के घर में है, अपने पिता से इसे कोऑपरेशन मिलेगा, पिता इसके बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से इसका साथ देने वाले होंगे, ये यहाँ शुभ है। परमात्मा की दैवी कृपा यहाँ मिल रही है। इट इज़ क्लियर। 9th हाउस का मंगल अच्छा होता है, क्योंकि ये राशि कर्क राशि है, इसे कैंसर साइन भी कहते हैं। अच्छा देखिए, 10वें घर में क्या होगा? 10वें घर में मंगल को बहुत बल मिल रहा है। चौथे घर में जैसे मंगल को बहुत अच्छा बल नहीं मिल रहा, दिग्बल नहीं मिल रहा, यहाँ इससे बल मिल रहा है। सिंह राशि है, मंगल का और सूर्य की दोस्ती है। मंगल अगर सेनापति है तो ये राजा है। ऐसे व्यक्ति को अच्छी जॉब मिलती है, IAS, IPS, पुलिस में, मिलिट्री में, और किसी अच्छे संस्थान में जॉब मिलती है। ऐसा व्यक्ति राज करता है। ऐसे व्यक्ति की आवाज़ में एक कड़क होती है। ऐसा व्यक्ति शेर जैसा रोर करता है। ये व्यक्ति 10th हाउस में बहुत बलवान होता है। इनकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक का कोई फील्ड हो, मीडिया का कोई फील्ड हो, या कोई मोबाइल वगैरह का कोई अच्छा संस्थान हो, तो ऐसी एकेडमी में इनको बहुत फ़ायदे होते हैं। अब यह मंगल अगर यहाँ पर 11वें घर में चला जाए तो क्या होगा? अब देखिए, लगन का स्वामी यदि 11वें घर में जाएगा तो इनकम का क्षेत्र तो बढ़ता ही है, क्योंकि इनकम के अधिपति और लगन की जब आपस में दोस्ती हो, यानी बुध अगर लगन में आ जाए या लगन का स्वामी 11वें घर में चला जाए, तो सोर्स ऑफ इनकम इस व्यक्ति को प्राप्त होगी। ये जो मेहनत करेगा इसको उसका लाभ होगा। वो बात दूसरी है कि बुध मित्र नहीं है तो जितना लाभ होना चाहिए उतना ना हो। और अगर मंगल 12वें घर में चला जाए, देखिए 12वें घर में जैसे 7th हाउस में मैंने बताया था मार्केश है, ऐसी जो 12वें घर में जो शुक्र की राशि है तुला, यहाँ जब मंगल जाता है तो शरीर की हानि होती है। कब होती है हानि? देखिए, ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि वृश्चिक लगन वालों का जो 7th हाउस होता है, तो ये 7th हाउस गुप्त अंगों का भी है। 12वां घर जो होता है ये पति पत्नी के प्रेम संबंधों का भी है,
विवाह के बाद गृहस्थी के शैया के सुखों का भी है। जब शुक्र की राशि में मंगल जाएगा तो एक ध्यान रखें, चरित्रहीनता और लंपटता व्यक्ति को बिगाड़ सकती है। शराब इत्यादि के व्यसन, अब आजकल देखिए सिगरेट पीना और ये गुटखा और ये चीज़ें, किसी भी प्रकार के नशे से आप अपने को बचाइए, नहीं तो ये शरीर के हानि करने में इसको ज़्यादा विलंब नहीं लगता। तो आपने देखा कि जब मंगल 12th हाउस में आया तो ये घातक कब बना, क्योंकि यहाँ के शुक्र की राशि को तो प्रभावित कर ही रहा है। ये शुक्र की जो राशि है ये पत्नी की राशि है, आपने जाना। और एक खास बात और देखें कि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से 7th हाउस को भी देख रहा है। इसका क्या मतलब होता है ये जानना जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई लगन होगा उसका जो 7th हाउस है वो मारक तो है ही है, वो पत्नी का भी घर है। अब मंगल जब 12th हाउस में होता है तो 8वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखता है। तो 8वीं दृष्टि से जब मंगल देखता है तो एक तो मंगलिक का भी ये दोष बना, तो पत्नी सुख नहीं होता। विवाह के बाद पत्नी से या तो डिवोर्स हो जाता है, या कोई एक्सीडेंट इत्यादि होता है, या व्यक्ति का स्वयं के शुक्र के अंदर विकार पाए जाते हैं, उसके अंदर स्पर्म की प्रॉब्लम होती है, वीर कण कम हो जाते हैं या बहुत कमजोर होते हैं। हालांकि मंगल यहाँ पर उत्तेजना ज्यादा देता है। ये प्रॉब्लम कब होती है, वीर कण कब कमजोर होते हैं, यदि इस स्थान को शनि का एस्पेक्ट हो या बुध का एस्पेक्ट हो। रिमेंबर, शनि हमेशा लेजीनेस लाता है, शनि हर काम के अंदर कमजोरी पैदा करता है, मंगल हर काम के अंदर जोश पैदा करता है। तो जब ये मंगल का एस्पेक्ट आता है तो पत्नी के साथ तर्क वितर्क, लॉजिक और नाना प्रकार के क्लेश घर में देखे जाते हैं। तो आपने देखा कि 12th हाउस का मंगल शुभ नहीं है। तो आपने देखा वृश्चिक लगन में मंगल के प्रभाव कैसे बने। कुछ बातों को ध्यान से समझें कि लगन में जब मंगल होता है तो बलवान योग बनता है। एक बात का ध्यान रखें, 5 महापुरुष योगों में से काहल नामक जो योग है वो इसी लगन को प्राप्त हो जाता है। मंगल जब अपनी राशि में हो, उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो, तो ये योग मिलता है। ऐसा मंगल अकेला पत्री में बहुत बलवान है। लगन में और दशम भाव का मंगल व्यक्ति को नौकरी में प्रमोशन, ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना, राजतंत्र में अच्छे अच्छे लोगों के साथ उसके दोस्तियां, संपर्क, ये यहाँ डेवलप होती है। आपने ये भी देखा कि मंगल जब 2nd हाउस में जाता है तो उसका जो 4th एस्पेक्ट 5th हाउस पे है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि 5th हाउस चूंकि एजुकेशन का, प्रोफेशनल नॉलेज का हाउस है, यदि मंगल का एस्पेक्ट वहाँ हो तो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है। हमारा अनुभव ये कहता है कि मंगल एक तर्क का लॉर्ड है, लॉजिक का लॉर्ड है। व्हेन मार्स एस्पेक्ट द 5th हाउस, तो बच्चे लॉजिक के साथ कोई चीज़ सीखेंगे तो ये उनके लिए बुरा नहीं है, ये उनके लिए शुभ है, अच्छा है। आपने एक बात और नोट करी कि मंगल जैसे कि मंगलिक दोष बनाता है, लगन में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 8वें में या 12वें घर में हो तो ये मंगलिक दोष बनता है। मंगलिक दोष होने पे पति पत्नी के विवाह में सुखमय नहीं होते, और यदि मैचिंग करते वक्त दूसरा पार्टनर भी मंगलिक ना हो तो अक्सर दोष आते हैं, विवाह के बाद बाधाएं आती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है। इस बात का ध्यान देना है। और एक बात हमने खास बताई कि मंगल को 6ठे और 8वें और 12वें घर में हो, फिजिकल लॉस भी होते हैं, शारीरिक कमजोरियां भी होती हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, शरीर भंग, ऑपरेशन, ये सब मंगल के हाथ में है। तो आपने देखा कि मंगल का 6ठे घर में जाना शत्रुओं के द्वारा प्रताड़ित होने का योग। हालांकि वो अपना ही घर है, लेकिन फिर भी लगन का स्वामी जब 6ठे घर में जाता है तो उसके शत्रु जो होते हैं ऑफेंसिव होते हैं, उग्र होते हैं, हिंसात्मक होते हैं। तो मंगल का यहाँ जाना और 8th हाउस में जाना आयु के संबंध में तकलीफ और परेशानी पैदा करता है। ये कुछ बातें आपने जानी। और कुछ खास बातें फिर कहें कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश यानी मंगल, गुरु और चंद्रमा मित्र हैं, शुभ हैं। मंगल केंद्र में लगन में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 10वें में हो, खास करके लगन और 10वें में हो तो बहुत अच्छा। 7वें में हो तो पत्नी संबंधी मामले में या पति के साथ वैचारिक मतभेद, चौथे घर में होगा तो भी मतभेद होगा, माँ को कष्ट देखा जाएगा। और आपने देखा तीसरे घर का स्वामी शनि इसका मित्र नहीं है, आपने देखा बुध भी इसका मित्र नहीं है, तो रोग, कष्ट, तकलीफें ये देखी गई। तो आपने देखा चैप्टर 8 में वृश्चिक लगन में मंगल जब अलग अलग भावों में जाता है तो उसके कैसे कैसे प्रभाव होते हैं, और इसके बारे में डिटेल में और फर्दर नॉलेज के लिए ये सिद्धांत ज्योतिष का 8वां चैप्टर आज आपके लिए। और अगली बार आप जानेंगे धनु लगन में गुरु के फलित क्या होते हैं। नमस्कार।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.